सरकार तो थूक कर चाट गई। सरकार का तो दोहरा रवैया और पक्षपातपूर्ण रवैया सामने आ गया। कुछ वर्ग था, 800 में से 500 फर्जी थानेदारों की तो घोषणा एडीजे वीके सिंह जी ने कर दी। सोचिए, जांच एजेंसी का शख्स ये कह रहा है, डायरेक्टर ये कह रहा है कि इसमें तो फर्जियों की संख्या बहुत ज्यादा है, फिर भी सरकार मानने को तैयार नहीं। सरकार ने अपनी सब कमेटी की रिपोर्टें बदल दी। जोगाराम जी तो यहां तक कहते थे ऐतिहासिक फैसला देंगे, लैंडमार्क जजमेंट देंगे, हफ्ते भर में गुड न्यूज आएगी। आएगी कब? सरकार तो थूक कर चाट गई। सरकार का तो दोहरा रवैया और पक्षपातपूर्ण रवैया सामने आ गया। सर, पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। ये विकास बिदुड़ी की, हनुमान बेनीवाल की, किरोड़ीलाल की जीत नहीं है, पूरे प्रदेश के नौजवान साथियों की जीत है। और जिस तरह सरकार की तानाशाही, सरकार का हठधर्मितापन रवैया हारा है और प्रदेश के नौजवानों की जीत हुई है। सरकार तो अंतिम समय तक यह कहती हुई नजर आई कि पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर आंशिक रूप से लीक हुआ, और जबकि पेपर तो हरियाणा गैंग तक पहुंच गया। पारिवारिक तौर पर पैकेज जिसमें मिल गए, तस्कर, कबाड़ी वाले, ट्रक ड्राइवर, तमाम लोग फर्जी थानेदार बन गए और आरपीएससी के 2-2 सदस्य जेल की सलाखों के पीछे चल गए, उनके बच्चे थानेदार बन गए। गहलोत जी के पीएसओ राजकुमार यादव, उनके बेटे भरत यादव को पेपर दे दिया, और यहां तक कि दूध बेचने वाले तक को पेपर दे दिया। लेकिन 4 सालों से जो सड़कों पर लड़ रहे थे, 3 दिनों तक भूखे प्यासे पानी की टंकी पर चढ़े, और अगर उस टाइम मुद्दे को किसी ने जिंदा रखा तो वो वास्तव में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तमाम मीडिया के बंधुओं को, और ये पूरे प्रदेश की जीत है। और जिस तरह जज साहब समीर जैन साहब ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया, या आने वाले समय में तमाम पूरे देश में भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ एक नजीर के तौर पर साबित होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लड़ाका सांसद हनुमान बेनीवाल को, 127 दिनों से हमारे बीच लड़ते रहे। उससे पूर्व जननायक डॉक्टर किरोड़ीलाल जी, जो सड़कों पर संघर्ष करते रहे। जब रात को 12 बजे कविता शर्मा मुझे गिरफ्तार करने आई तो सबसे पहले वो शख्सियत पहुंची, और जिस तरह हमने 4 साल बदस्तूर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कई मुकदमे झेले, लाठियां खाई और सड़कों पर संघर्ष किया। लेकिन आज बहुत खुशी का दिन है, और तमाम रूप से मैं सभी मीडिया बंधुओं को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। सर, पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। ये विकास बिदुड़ी की, हनुमान बेनीवाल की, किरोड़ीलाल की जीत नहीं है, पूरे प्रदेश के नौजवान साथियों की जीत है। और जिस तरह सरकार की तानाशाही, सरकार का हठधर्मितापन रवैया हारा है और प्रदेश के नौजवानों की जीत हुई है। सरकार तो अंतिम समय तक यह कहती हुई नजर आई कि पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर आंशिक रूप से लीक हुआ, और जबकि पेपर तो हरियाणा गैंग तक पहुंच गया। पारिवारिक तौर पर पैकेज जिसमें मिल गए, तस्कर, कबाड़ी वाले, ट्रक ड्राइवर, तमाम लोग फर्जी थानेदार बन गए और आरपीएससी के 2-2 सदस्य जेल की सलाखों के पीछे चल गए, उनके बच्चे थानेदार बन गए। गहलोत जी के पीएसओ राजकुमार यादव, उनके बेटे भरत यादव को पेपर दे दिया, और यहां तक कि दूध बेचने वाले तक को पेपर दे दिया। लेकिन 4 सालों से जो सड़कों पर लड़ रहे थे, 3 दिनों तक भूखे प्यासे पानी की टंकी पर चढ़े, और अगर उस टाइम मुद्दे को किसी ने जिंदा रखा तो वो वास्तव में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था। कुछ वर्ग था, 800 में से 500 फर्जी थानेदारों की तो घोषणा एडीजे वीके सिंह जी ने कर दी। सोचिए, जांच एजेंसी का शख्स ये कह रहा है, डायरेक्टर ये कह रहा है कि इसमें तो फर्जियों की संख्या बहुत ज्यादा है, फिर भी सरकार मानने को तैयार नहीं। सरकार ने अपनी सब कमेटी की रिपोर्टें बदल दी। जोगाराम जी तो यहां तक कहते थे ऐतिहासिक फैसला देंगे, लैंडमार्क जजमेंट देंगे, हफ्ते भर में गुड न्यूज आएगी। आएगी कब? सरकार तो थूक कर चाट गई। सरकार का तो दोहरा रवैया और पक्षपातपूर्ण रवैया सामने आ गया। लेकिन अगर जीत हुई तो माननीय न्यायपालिका के समक्ष युवाओं का विश्वास आज बरकरार हुआ, और युवाओं के लिए माननीय समीर जैन साहब को बहुत बहुत पूरे प्रदेश के नौजवानों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद देना चाहूंगा ओपी सोलंकी जी को, हमारे अधिवक्ता आरपी सिंह जी को, हरिंदर नील जी को, किरोड़ीलाल जी को, जननायक हनुमान बेनीवाल।